मंत्री जी, ये उनको क्या कहते हैं? देखिए, ये मोदी के प्रति लोगों का जो प्यार है वो आप खुद महसूस कर रहे हो कि मोदी जी के प्रति लोगों में किस तरह का उत्साह है। लोग बेकरार हैं मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखने के लिए, और ये हजूम वही बात कह रहा है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, 400 से अधिक सीटें उनको देनी है और भारतीय जनता पार्टी अकेली को 370 से ज्यादा सीट देनी है। मंत्री जी, ये लोगों का उत्साह बता रहा है। फरीदाबाद में कल से कहा जा रहा है अब की बार 10 लाख पार, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने एक बात कही है, ये लोग तय करेंगे, मैं तय नहीं करूंगा। 2 चुनाव में लोगों ने एक से बड़ी एक जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है, लेकिन मैं भरोसे के साथ फरीदाबाद के लोगों पर, जिस तरह उनका मुझ पे भरोसा है, मेरा उन पर भरोसा है, मैं ये कह सकता हूं कि पहले से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को इस 2024 के चुनाव में फरीदाबाद के लोग देने जा रहे हैं। मंत्री जी, लोगों की डिमांड अभी भी, जो हमारा दैनिक जागरण के साथ परचून संवाद हो रहा है, उसमें मदर यूनिट और फरीदाबाद गुरुग्राम मेट्रो और फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद के बीच में मेट्रो की मांग हो रही है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक मदर यूनिट की बात है, हमने पिछली बार भी बात की थी, लेकिन उसके लिए सस्ती ज़मीन चाहिए और फरीदाबाद में सस्ती ज़मीन नहीं है। यहाँ करोड़ों रुपए एकड़ की ज़मीन है, जिसमें कोई भी मदर यूनिट वाइबल नहीं हो सकती, फिजिबल उनके लिए नहीं हो सकता। हाँ, गुड़गांव फरीदाबाद से और फरीदाबाद से बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो को, ये मुख्यमंत्री जी ने मनोहर जी ने कह रखा है और उसकी डीपीआर बन रही है। फरीदाबाद और गुड़गांव में बीच में खाली बन के कारण वो फिजिबल नहीं हो रही थी, लेकिन मनोहर लाल जी लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं और अब नायब जी भी लगेंगे उसमें। हमको ये काम अगले टर्म में पूरा करना है। एक तो ये पक्का होगा, बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो निश्चित तौर पे जाएगी और हम फरीदाबाद और गुड़गांव को भी मेट्रो से जोड़ेंगे। ये हमने पहले भी कहा था, आज भी अपनी बात पर हम कायम हैं। ग्रेटर फरीदाबाद से भी मेट्रो की कनेक्टिविटी, देखिए, निश्चित तौर पर पहले ये 2 मेट्रो जुड़ जाए। तीसरा, हमारे मन में सिर्फ ग्रेटर फरीदाबाद से नहीं, फरीदाबाद से नोएडा को मेट्रो से जोड़े। जब हमने ग्रीन एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट के लिए बना दिया, तो एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से मेट्रो से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह से उस पर हम काम करेंगे और हमारी कोशिश होगी और आने वाले समय में कि फरीदाबाद को जेवर एयरपोर्ट से भी मेट्रो से जोड़ा जाए। आपके साथ टिकट के और भी दावेदार थे, उनको आप कैसे मनाएंगे? देखिए, पार्टी है, हम सब कार्यकर्ता हैं, चाहे निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का हो, हर किसी का अधिकार है पार्टी में टिकट मांगने का। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसको टिकट मिल जाता है, जिसको कमल का फूल होता है, उसके लिए सब काम करते हैं। तो पार्टी ने तय कर दिया है और फिर कृष्णपाल क्या, या तो कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है और सारे कार्यकर्ता कमल को फूल के साथ जिताने में दिन रात एक करेंगे। अब आपके सामने उम्मीदवार किसको मान रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कोई कमल के फूल के सामने कोई भी आ जाए टिक नहीं पाएगा। आज कमल की पूरे देश में आंधी चली हुई है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव से कन्नी काट रहे हैं, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, यानी कि उनको भी मालूम चल गया है इस बार जो मोदी जी की आंधी है, कोई टिक नहीं पाएगा उस आंधी में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलना है, पहले से हार मान चुके हैं बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने। देखिए, तो एक काम करें, अपने नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाएं, वो पता चल जाएगा किसकी हार है किसकी जीत है, लड़ाएं वो। मैं उनके बारे में क्या कह जाऊँ? सर, स्वास्थ्य विभाग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फरीदाबाद एक ही अस्पताल सिविल अस्पताल बादशाह का आबादी के हिसाब से 20 साल पहले बना था वो, उसमें आज भी भाई के भाई हाल है। रेफर मुक्त फरीदाबाद नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज बना, उसमें 7 सेवाएं शुरू नहीं हुई। ऐसा नहीं है। एक ESI का यहाँ मेडिकल कॉलेज आया था 500 सीट का, लेकिन हमने, हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर आज 1000 सीट का कर दिया, 500 सीट उसमें और ऐड कर दी है। अब 1000 सीटों का ESI मेडिकल कॉलेज हो गया है। BK हॉस्पिटल की क्या हालत थी मनोहर जी की सरकार आने से पहले? ना वहाँ डायलिसिस मशीन थी, ना वहाँ कोई हार्ट का एंजियोग्राफी होती थी, ना वहाँ एंजियोप्लास्टी होती थी, वहाँ कुछ ही होता ही नहीं था। लेकिन मनोहर जी की सरकार के आने के बाद वहाँ डायलिसिस भी शुरू हुई है, वहाँ
हार्ट के ऑपरेशन भी शुरू हुए, सस्ते करीब 40,000 में गरीबों के लिए स्टंट डालने का काम भी हो रहा है और दूसरी सुविधाएं भी बहुत तेजी से बढ़ी। सर मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज एक यहाँ खुला था, जो मेडिकल कॉलेज है उसमें स्वास्थ्य सेवा के नाम पे कुछ भी नहीं है, यहाँ से रेफर कर दिया जाता दिल्ली मरीजों को। इस बारे में क्या नहीं अब शुरू हो पाएगा इस बार? मेडिकल कॉलेज आपको छांसे में है, आपको देखा होगा। हाँ जी वो शुरू नहीं हो पाया सर अभी। देखिए ऐसा ना धीरे धीरे सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन अब ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज का कोई मुकाबला थोड़ी कर सकता है एम्स। लेकिन हरियाणा को भी एक और एम्स दिया है प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में, तो एक दूसरा एम्स, इतना बड़ा एम्स और दक्षिण हरियाणा को दिया, बहुत नज़दीक है, तो हमारे क्षेत्र को भी उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मंत्री, पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं फरीदाबाद में, लेकिन सूरज कुंड और कुंड अभी तक नहीं ठीक हुआ और बड़कल झील अभी नहीं, आप देखिए बड़कल झील में आप जाएंगे, समय जरूर लगा है, लेकिन बड़कल झील में पानी आना शुरू हो गया है। अगले साल तक वो झील पानी से भर के लबलबा हो जाएगी और एक बहुत सुंदर पर्यटन स्थल जो उजड़ गया था, जो जिस बड़कल झील से फरीदाबाद की पहचान थी, वो कांग्रेस के ज़माने में उजड़ गया, सूख गया, लेकिन हम उसको हरा भरा कर रहे हैं। आज उसमें पानी भरना शुरू हो गया है, आज उसके बड़े बड़े घूमने के लिए ट्रैक बनाए जा रहे हैं, ठीक है, मेरीना बनाए जा रहे हैं। इसी साल शायद भूल रहे हैं। हाँ, इसी साल, मतलब इस साल के लास्ट तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा 2024 में। और मैं समझता हूँ फिर से बड़कल झील पर वही रौनक लौटेगी जो आज से 30 साल पहले वहाँ पर रौनक थी। धन्यवाद।